वेलकम एवरीवन। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेंड बहुत ज़्यादा क्लियर था, अप साइड था, लेकिन मोमेंटम बहुत ही स्लो था और कहीं ना कहीं वो ब्रेक होता हुआ आज के दिन दिखा है। मार्केट ने एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, तो कल यहाँ से मार्केट गिरेगा या फिर और कोई सपोर्ट है कि जहाँ से ऊपर आ सकता है, ये हम समझेंगे चार्ट से। और लेवल्स में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड्स प्लान करने हैं कल के दिन, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि ये जो दिन था, इस दिन हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि हमने एनालिसिस क्या किया था। मैंने आपको क्लियरली एक चीज बताई थी कि ट्रेंड ये जो कंटिन्यूएशन चल रहा है बुलिश ट्रेंड में, तो हम ट्रेंड के हिसाब से जाएंगे। मैं सेल कब करूंगा, जब मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर तो आज चेंज हो गया है, तो क्लियर है कल थोड़ा सेलिंग तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए। बट यहाँ पे इस दिन के लिए हमने क्या देखा था कि बाइंग हम करेंगे, वैसा ही मैंने किया। बाइंग का मैं वेट करते रहा, बट आप देखो कल भी यहाँ पे कोई क्लियर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। मतलब ओपन हुआ, धीरे 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 ऊपर के साइड जा रहा है। आज भी देखो ओपन हुआ, यहाँ से स्लो, मोमेंटम बहुत स्लो था। अब स्ट्रक्चर कहाँ बना, यहाँ पे आप देखो ओपन हुआ, रिट्रेस किया, सीधा निकलने लगा, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा रुक के ब्रेकआउट देता तो यही पे एंट्री बनती, लेकिन एंट्री मार्केट ने थोड़ा ऊपर दी, होल्ड किया, यहाँ पे एंट्री दी। मैंने भी यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था और ये सेम ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था, क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था, सभी चीज़ें पॉजिटिव थी कि ट्रेंड भी पॉजिटिव, उसके हिसाब से हमें कंसोलिडेशन भी मिला, ब्रेकआउट भी मिला। अब एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट में एक्सपायरी का दिन था, तो यहाँ से मूव जनरेट हो। मार्केट ऊपर भी गया थोड़ा बहुत, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर भी गया, प्रॉफिट भी दिखा रहा था। बट यहाँ एक चीज़ हुई, आप देखो डबल टॉप पैटर्न बना लिया मार्केट ने। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ये हाई बना, उसके बाद ये हाई निकाल नहीं पाया, ऊपर नहीं जा पाया, यहीं पे हाई बना के वीक, तो यहाँ क्लियर वीकनेस दिखाई दी। और आप देखो यहाँ पे कैंडल्स कैसी बन रही थी, यहाँ बहुत छोटी छोटी कैंडल्स थी, यहाँ बड़ी कैंडल बनने लगी थी। इसलिए जैसे ही मैंने एंट्री की, उसके बाद मुझे दिखा कि डबल टॉप बन रहा है, रेड कैंडल्स बन रही है, इस कैंडल में मैं निकल भी गया यहाँ पे बिल्कुल कॉस्ट के थोड़ा नीचे। और वो सबसे बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि अगर हम होल्ड करते और होप पे बैठते, यही चीज़ें नहीं करनी होती। कभी भी होप पे नहीं बैठना। ट्रेड दिया आपने, आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, वेट करो। अगर आपको लग रहा है कि अगेंस्ट जा रहा है, वीकनेस आ रही, निकल जाओ। लोग होप पे बैठते कि नहीं ऊपर ही जाएगा। आप देखो अगर होप पे बैठते तो हम कितना नीचे आया मार्केट। यहाँ तो स्लो था, लेकिन यहाँ कितनी स्पीड बढ़ गई थी मार्केट की, राइट। चलो ये तो हो गया आज का। यहाँ पे मैंने एंट्री का भी बता दिया था स्टूडेंट ग्रुप में यहाँ पे, और एग्जिट भी बता दिया। इस कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया था। तो लर्निंग पर्पज से मैं शेयर करता हूँ सभी चीज़ें डेली। अब इम्पोर्टेंट है कि कल क्या कर सकते हैं। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। मार्केट ने यहाँ तो एक डबल टॉप बनाया ही बनाया, बट यहाँ कोशिश की देखो ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ फिर से एक डबल टॉप जैसा बना और सेलिंग आई। तो इससे दिख रहा है कि सेल कर सकते हैं कल, वीकनेस है मार्केट में, ठीक है। अब करना कैसे, हमें क्या करना है। हाँ, और एक चीज़ बताता हूँ आपको सॉरी। डेली चार्ट आप थोड़ा सा देखिए। डेली चार्ट पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं मार्केट इतना मतलब परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए जैसे कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, परफेक्ट हेड एंड शोल्डर होता है इस तरीके से, इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है। मतलब ये पैटर्न्स कैसे होते हैं, जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे वैसा बनता हुआ दिख रहा है। आप देखो थोड़ा यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब हेड एंड शोल्डर का उल्टा होता है। ये ब्रेकआउट आया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये थोड़ा नीचे आ रहा है, तो ये मतलब रिट्रेस करने आया है। रिट्रेस करके ऊपर निकलेगा या फिर फेल होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में बड़ा मूव आ सकता है। ये रिट्रेस करके जैसे ऊपर निकलने लगेगा तो फिर यहाँ से रैली स्टार्ट हो सकती है। अगर फेलियर आया और नीचे ही सस्टेन करने लगा तो फेलियर भी आ सकता है और बड़ी सेलिंग भी आ सकती है। ये भी लेवल हमें आते हुए दिख सकती है। तो वो मुझे लगता है एक दो दिनों में कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा कि क्या सही में रिट्रेस कर रहा है या फिर यहाँ पे फेलियर आ रहा है। तो ये मैं आपको बता दूंगा जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है, कल या परसों में। बट इंपॉर्टेंट है कि कल क्या करें फिर। अभी तो कंफर्मेशन मिलना है, तो कल के लिए मेरा सिंपल सा व्यू है 15 मिनट चार्ट पे। चलो मैं कल एक चीज़ का वेट करूंगा, मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, इस रेजिस्टेंस को, कल के दिन इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करे, इसको ब्रेक नहीं करेगा तो मैं सेलिंग साइड रहूँगा। मतलब मान लो कल छोटा मोटा गैप अप हुआ यहाँ कहीं, या फिर फ्लैट भी ओपन हुआ, तो मैं एक ही चीज़ का वेट करूंगा, क्योंकि कंटिन्यू बड़ी कैंडल बनी है तो मैं डायरेक्टली सेल नहीं करूंगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा रिट्रेस भी करे, लेकिन उसके बाद जैसी वीकनेस आने लगेगी, कहीं पे भी ऐसे सपोर्ट्स बन के ब्रेकआउट बनेगा ना, तो मैं यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। मुझे नीचे के लेवल दिखाई दे रही है लगभग यहाँ पे 24,330 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट है, ठीक है। 24,330 के आसपास सपोर्ट है। अगर होल्ड कर, मतलब मार्केट ने होल्ड नहीं करना चाहिए अगर नीचे गिरना है तो,
ब्रेक करना चाहिए, लेकिन इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। 330 के पास थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा पोजीशन आप बुक कर सकते हो, फिर ब्रेक होने के बाद अगेन बना लेना, क्योंकि यहाँ से हो सकता है बाउंस आए, ठीक है। 330 ब्रेक होता है तो उसके बाद 24,260, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। 24,180 का सपोर्ट है, फिर 24,100, ये सभी मुझे यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, 260, 180, 100 वगैरह। तो मार्केट धीरे धीरे इन लेवल्स तक आएगा। हाँ देखो, अब कहीं ना कहीं वीकनेस आई है, मान लो गैप डाउन भी हुआ तो यहाँ के इस सपोर्ट के ऊपर, कोई भी सपोर्ट के ऊपर ऊपर रहता है बीच में और फिर होल्ड करके ब्रेकडाउन वगैरह बनता है, तो मैं पुट साइड के ट्रेड या सेलिंग करना पसंद करूंगा इन लेवल्स पे। बाइंग के लिए मेरा क्राइटेरिया क्या है कि बाइंग अगर करनी है तो मान लो गैप अप वगैरह हुआ मार्केट, और ये लेवल जो दिख रही है 24,460, ठीक है, 24,460 के ऊपर अगर आता है किसी भी केस में गैप अप या कुछ करके और फिर सस्टेन भी करता है इन लेवल्स के आसपास है इसके ऊपर और ब्रेक करता है, तो मैं बाइंग करूंगा फिर, क्योंकि एक रेजिस्टेंस बनाई, एक रेजिस्टेंस, अब मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक करके सस्टेन नहीं करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा ब्रेक करे फिर नीचे आए, ये चलेगा, लेकिन सस्टेन अगर करता है तो ऊपर जा सकता है। फिर तो मुझे 24,800 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे मार्केट अच्छी रैली करेगा। एक ही चीज़ ध्यान रखना, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि 800 तक वेट ही करो। 460 या यहाँ से आप लेते हो तो 100-150 पॉइंट भी बहुत हो जाते हैं, वहाँ तक बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वहाँ रुकता है मार्केट तो हम बुक कर लेंगे, ज़रूरी नहीं 800 तक रुकना। मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ, एक दो मतलब जैसे ही मूव आना स्टार्ट होगा कुछ दिनों में यहाँ तक तो आ सकता है मार्केट। तो ये एनालिसिस है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया है, सिंपली फॉलो करना है। देखिए, कंटिन्यूएशन प्रॉफिट वाले दिन या फिर ट्रेंडी दिन भी नहीं होते, कभी कभी मार्केट में थोड़ा स्लो मोमेंटम भी आता है, मार्केट कूल डाउन होता है, तो ऐसे टाइम आप क्वांटिटीज कम ट्रेड करो, बच के ट्रेड करो, लॉसेस मत करो। फिर तो आपको पता है डेली बड़े बड़े टारगेट्स हम यहाँ पे लेते हैं जब मार्केट में अच्छा मूव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना। आई होप एनालिसिस अच्छा लगा होगा आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।